कापर की मिश्र धातु एलॉय जिसको आप कहते हैं, कापर के मिश्र धातुओं में 3 मिश्र धातु आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, या 4 ले लीजिए चलिए। जैसे आपने सुना होगा मुंज मेटल, ध्यान से सुनेंगे, आपने सुना होगा मुंज मेटल, मुंज मेटल, आपने सुना होगा ब्रास, ब्रास तो मैंने कल बताया भी था, आपने सुना होगा ब्रास, है कि नहीं, डच मेटल, जर्मन सिल्वर, डच मेटल, इसको हटा दीजिए, इसको बाद में देख लेंगे। देखिए ये 3 नाम है, एक है मुंज मेटल, मुंज धातु, एक है ब्रास मेटल, इसको ब्रास मेटल भी कहा जाता है, ब्रास धातु, और ये डच मेटल है, डच मेटल है, डच धातु। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, सब में यही होता है, सब में कापर और जस्ता होता है, इसमें भी कापर और जस्ता होता है, इसमें भी कापर और जस्ता होता है, सब में कापर और जस्ता होता है। तो पहचानेंगे कैसे, बात समझ रहे हैं, सब पे कापर। अब देखिए इसमें ध्यान से सुनेंगे, इसमें कापर और जस्ता, ध्यान से सुनेंगे, इसमें 60% कापर होता है, 40% जस्ता होता है। इसमें अगर आप देखेंगे कापर 70% होता है और 30% जस्ता होता है, जिंक होता है, 30% जिंक होता है। इसमें देखेंगे कापर 80% होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई किसमें कापर की मात्रा ज्यादा है, और जिंक केवल 20%। बात समझ रहे हैं? देखिए अब इसका प्रयोग किस में होता, ध्यान सुनेंगे, इसका प्रयोग होता सिक्का बनाने में, सिक्का बनाने में, और इसका प्रयोग होता बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता, और इसका प्रयोग ध्यान से सुनेंगे, ये डच मेटल है, इसका सस्ते आभूषण बनाने में, सस्ते आभूषण 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 में। तो आप ध्यान से सुने, जैसे हमने कहा मुंज मेटल, जब से हमने कहा मुंज मेटल, जैसे हमने कहा ब्रास मेटल, जैसे हमने कहा डच मेटल, तो देखिए ये सिक्का बनाने में, ये बर्तन बनाने में, और ये देखिए सस्ते आभूषण में, सस्ते आभूषण में, और सब में क्या है, कापर और जिंक है, सब में तांबा और जस्ता है। लेकिन इसमें जानते हैं कापर की मात्रा सबसे ज्यादा, इसमें कापर है 80%, इसमें कापर है 70%, इसमें है कापर 60%,